हेलो बच्चों, कैसे हो? बढ़िया। वेलकम टू द गुरुकुल कॉमर्स क्लासेस। मैं संदीप झा। आज हम लोग चर्चा करेंगे अकाउंटिंग के बारे में कि क्या होता है अकाउंटिंग। तो क्या है अकाउंटिंग, तो आइए जानते हैं। अकाउंटिंग इज अ सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, इंटरप्रेटिंग एंड कम्युनिकेटिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन टू यूजर्स। तो क्या है इसका मतलब? तो अकाउंटिंग इज अ सिस्टमैटिक प्रोसेस। क्या है? तो एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है, यानी कि एक सिस्टम के माध्यम से चलने वाला प्रोसेस है जिसमें हमें बहुत सारे स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं। ठीक, तो सिस्टमैटिक प्रोसेस में हमें कौन कौन से स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं? तो सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, सबसे पहला जो स्टेप है वो है आइडेंटिफाइंग का, कि हमारे पास जो भी बिजनेस में ट्रांजैक्शन होगा उस ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि कौन सा ट्रांजैक्शन आपके बिजनेस से रिलेटेड है और कौन सा ट्रांजैक्शन आपके बिजनेस से रिलेटेड नहीं है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे ट्रांजैक्शन होते हैं जिसका बिजनेस में कोई वैल्यू नहीं होता है ना, या बिजनेस से रिलेटेड नहीं होता है, कह सकते हैं। तो उसको हम बिजनेस से अलग ही रखेंगे। जैसे कि हमने एक कार खरीदी घर के पैसे से, तो घर के पैसे से कार खरीदा जाना, इसका बिजनेस से कोई रिलेशन नहीं है ना। तो इसको हम क्या करेंगे, बिजनेस से अलग ही रखेंगे। तो आइडेंटिफाई में हम पहचानेंगे कि कौन सा बिजनेस से रिलेटेड है और कौन सा बिजनेस से रिलेटेड नहीं है। तो अगला जो हमारा स्टेप है वो है मेजरिंग, यानी कि जो भी हम ट्रांजैक्शन करेंगे उस ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करने के बाद उसकी वैल्यू को मेजर करेंगे कि उसकी वैल्यू कितनी है। तो यहाँ पे उसकी जो वैल्यू होती है वो वैल्यू होती है रुपीज में। जैसे कि हम बात करते हैं, बिजनेस में क्या किया, एक बिल्डिंग खरीदा है, 40 लाख का। तो इसकी वैल्यू हुई ना, इसकी वैल्यू कितनी की हुई, इसकी वैल्यू है 40,000 की। तो यहां पे हम कह सकते हैं कि मेजरिंग में उसकी वैल्यू फाइंड आउट करना। ठीक, उसके बाद अगला जो इसका स्टेप है वो है रिकॉर्डिंग का। हम क्या करेंगे, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में उसको रिकॉर्ड करेंगे कि आखिर हमारा जो ट्रांजैक्शन हुआ है उस ट्रांजैक्शन को हम क्या करेंगे, तो डेली बेसिस पे हमें बुक्स ऑफ अकाउंट्स में उसको रिकॉर्ड करना पड़ता है। तो ये जो यहाँ पे जो रिकॉर्डिंग होगा वो किसके माध्यम से होगा, जर्नल के माध्यम से होगा। ठीक, तो जर्नल के बारे में हम लोग अगले क्लास में चर्चा करेंगे। तो रिकॉर्डिंग, तो हमें क्या करेंगे, इस रिकॉर्डिंग में हमें बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करना है। उसके बाद जो स्टेप्स होगा वो होगा हमारा क्लासिफाइंग का। रिकॉर्ड करने के बाद हम क्या करेंगे, उसको अलग अलग कैटेगरी में हमें उसको क्लासिफाई करना है। जो जिससे रिलेटेड होगा हम उसको उस कैटेगरी में क्लासिफाई करेंगे। जैसे कि एक रजिस्ट्रेशन के माध्यम से जानते हैं, जैसे कि हमने बिल्डिंग खरीदी, ठीक है, हमने 40 लाख की बिल्डिंग खरीदी, तो सबसे पहले उसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करेंगे। तो रिकॉर्ड करने में हम जर्नल क्या करेंगे, तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। बिल्डिंग 40,000 से डेबिट एंड 40 लाख से बिल्डिंग डेबिट एंड 40 लाख से कैश क्रेडिट, यानी कि बिल्डिंग में, यानी कि बिजनेस में बिल्डिंग आ रहा है 40 लाख का एंड बिजनेस से कैश जा रहा है 40 लाख का। तो इसको हम बिल्डिंग अकाउंट में दिखाएंगे एंड इसको हम क्या करेंगे, कैश अकाउंट में दिखाएंगे। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, उसको क्लासिफाई करते हैं। हमारे पास जो डेटा रिकॉर्ड होता है उस रिकॉर्ड करने के बाद हम उसको अलग अलग भागों में हम उसको क्लासिफाई करेंगे। उसके बाद अगला जो स्टेप है वो हमारा है समराइजिंग का। समराइजिंग पहले जो हमारा क्लासिफाइंग करेंगे वो हम करेंगे लेजर के माध्यम से। वन बाय वन हम लोग आगे की क्लास में चर्चा करेंगे इसको, तो लेजर के माध्यम से करेंगे। उसके बाद हमारा समराइजिंग। तो समराइजिंग जो होता है, समराइजिंग सबसे पहले ट्रायल बैलेंस के माध्यम से होता है। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं, तो इसमें हम एक पार्टिकुलर डेट पे जो हमारे पास डेटा है उसको हम क्या करते हैं, समरी के तौर पे उसको रिकॉर्ड करते हैं। यानी कि हमारे जैसे कि एक पर्टिकुलर, यानी कि साल के एंड में, तो हमारा फाइनेंशियल ईयर जो एंड होता है वो 31 मार्च को एंड होता है, यानी 1 अप्रैल को शुरू होता है 31 मार्च को एंड होता है। तो 31 मार्च को हम क्या करते हैं, तो हम ये फाइंड आउट करते हैं कि हमारे बिजनेस में कितने की एसेट्स है, कितने की लायबिलिटीज है, कितने के खर्चे हैं एंड कितने की इनकम्स वगैरह है। तो इस सारे डेटा को हम क्या करते हैं, एक समरी के फॉर्म में लिखते हैं। तो वही समरी हम यहाँ पे ट्रायल बैलेंस के माध्यम से समराइज करेंगे उसको। उसके बाद है इंटरप्रेटिंग। तो इंटरप्रेटिंग में क्या करते हैं, प्रॉफिट या लॉस फाइंड आउट करते हैं कि बिजनेस को कितना फायदा हुआ है या बिजनेस को कितना
नुकसान हुआ है। तो बिजनेस का प्रॉफिट या लॉस जो हम लोग फाइंड आउट करते हैं वो इंटरप्रेटिंग के माध्यम से करते हैं। तो इसमें हम लोग कैसे करेंगे, तो यहाँ पे हम लोग फाइनल अकाउंट्स के माध्यम से हम लोग इंटरप्रेटिंग करते हैं कि बिजनेस के प्रॉफिट एंड लॉस को फाइंड आउट करना एंड कम्युनिकेटिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। जो हमारे पास जो भी डेटा है, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन हमारे पास जो है कि हमारे बिजनेस को फायदा हुआ है या नुकसान हुआ है, तो उसको क्या करेंगे, कम्युनिकेट करेंगे। किसके साथ कम्युनिकेट करेंगे, तो यूजर्स, जो बिजनेस के यूजर्स हैं उसके साथ हम क्या करेंगे, हम अपने फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को शेयर करेंगे, कम्युनिकेट करेंगे। किसके साथ, यूजर्स के साथ। अब यूजर्स कौन कौन होता है, तो यूजर्स में आ गया बिजनेस का ओनर, बिजनेस का मैनेजमेंट, बिजनेस में जिन्होंने पैसा लगा रखा है यानी कि शेयर होल्डर, आम पब्लिक जो बिजनेस में पैसा लगाना चाहता है यानी बिजनेस की शेयर को खरीदना चाहता है, तो वो सारे यूजर्स हो जाते हैं। तो इस तरीके से ये हमारा अकाउंटिंग का डेफिनेशन हुआ कि अकाउंटिंग इज अ सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, इंटरप्रेटिंग एंड कम्युनिकेटिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन टू यूजर्स। तो जिस हमने यहाँ पे जो हमने यहाँ पे मेंशन किया है, चाहे वो जर्नल हो, लेजर हो, ट्रायल बैलेंस हो, फाइनल अकाउंट्स है, तो ये हम लोग 1 बाय 1 करके हम लोग आगे की क्लासेस में इसके बारे में चर्चा करेंगे और डीपली हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि ये कैसे कैसे होता है। ठीक है, तो बच्चों अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छी लगी हो, तो लाइक कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू। ये कमिटी है ना।